हर साल सावन का महीना आते ही उत्तर भारत की सड़कें भगवे रंग में डूब जाती हैं। लाखों कांवड़िए कंधे पर गंगा जल लिए, सिर पर भक्ति का जुनून और पैरों में न थमने वाली आस्था लिए हरिद्वार, गौमुख, देवघर जैसे तीर्थों की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, ये आत्मा और शिव के बीच का संवाद होता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस पवित्र मार्ग में एक ऐसा प्राचीन मंदिर भी आता है जो न सिर्फ चमत्कारी है, बल्कि उसके दर्शन मात्र से कांवड़ियों की थकान और मन की पीड़ा समाप्त हो जाती है। यह मंदिर न किसी मुख्य हाईवे पर है, न ही वहां बड़ी भीड़ होती है, पर जो एक बार वहां रुक जाता है उसका जीवन कुछ वैसा ही नहीं रहता जैसा पहले था। यह मंदिर है न पातालेश्वर महादेव का। बिहार और झारखंड की सीमा पर एक घने जंगल के बीच स्थित यह शिवालय चुपचाप खड़ा है, किंवदंतियों, रहस्यों और चमत्कारों से घिरा हुआ। कहा जाता है कि यहाँ शिव स्वयं पाताल से प्रकट हुए थे, एक कांवड़िए की पुकार पर। इस कथा की शुरुआत होती है एक ऐसे युवक से जो पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला था, लेकिन उसका मार्ग सीधा शिव तक नहीं जाता, बल्कि उसे उस रहस्यमय मंदिर की ओर मोड़ देता है जहां उसका भाग्य, भक्ति और जीवन की परीक्षा ली जाती है। कहानी पातालेश्वर महादेव, एक कांवड़िए की अद्भुत यात्रा। एक संकल्प, एक राह। सावन का पहला सोमवार था। पटना शहर की गलियों में शंख और डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। हर तरफ भगवा वस्त्र पहने कांवड़िए बोल बम के जयकारों के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। इन्हीं में एक था अर्जुन, 24 साल का एक सीधा साधा युवक जो पहली बार अपने जीवन में कांवड़ यात्रा पर निकला था। अर्जुन एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक पेंटर थे और माँ पूजा पाठ में रमी एक सादगीपूर्ण महिला। अर्जुन की छोटी बहन को पिछले वर्ष एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ऐसे में माँ ने अर्जुन से कहा था, बेटा, सावन में भोलेनाथ के लिए कांवड़ लेकर जा। अगर तू सच्चे मन से जल चढ़ाएगा तो तेरी बहन बच जाएगी। बस वही दिन था जब अर्जुन ने संकल्प लिया कि चाहे जो हो वह गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक जरूर जाएगा। हरिद्वार से जल लेकर अर्जुन ने यात्रा शुरू की। पहले कुछ दिनों में उसका उत्साह देखते ही बनता था, लेकिन जैसे ही वह झारखंड की सीमा के पास जमुई जिले की ओर बढ़ा, एक घने जंगल के पास उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। साथी कांवड़िए आगे निकल चुके थे। पेट में तेज दर्द, चक्कर और उल्टी के बाद अर्जुन वहीं एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। बाबा, अब कैसे पहुंचूंगा? उसने आंखें मूंद लीं। तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। लंबे जटाजूट, गेरुए वस्त्र, आंखों में गहराई और चेहरे पर विचित्र तेज। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, भोले की राह सीधी नहीं होती बेटा, पर तू डगमगा मत। चल, एक जगह है, वहीं तेरी परीक्षा और तेरी शांति दोनों है। बिना कुछ समझे अर्जुन ने साधु का सहारा लिया और वह उसे एक संकरी पगडंडी पर ले गया, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं और सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। पातालेश्वर महादेव का मंदिर। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के पत्थर काले थे, दीवारों पर नागों की आकृतियां खुदी हुई थीं और द्वार पर बेलपत्र और धतूरे की गंध फैली थी। साधु ने कहा, यह है पातालेश्वर महादेव। यहाँ शिव स्वयं पाताल से प्रकट हुए थे। यह स्थान आम यात्रियों को नहीं दिखता, ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी भक्ति सच्ची है और जिनका मन किसी की रक्षा के लिए व्याकुल हो। अर्जुन अवाक रह गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से गंगाजल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया। लेकिन तभी मंदिर के भीतर एक तेज गर्जना हुई, जैसे धरती फट रही हो। परीक्षा। अर्जुन डर गया, लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरी परीक्षा शुरू हुई है। अचानक अर्जुन को चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगा। मंदिर की दीवारें अदृश्य हो गईं। उसके सामने उसके जीवन की सारी कठिनाइयां प्रकट होने लगीं। पिता की गरीबी, बहन की बीमारी, माँ की आंखों के आंसू, समाज की उपेक्षा। और तभी एक आवाज गूंजी, क्या तू इन सब के लिए अपने प्राण भी दे सकता है? अर्जुन ने कहा, हाँ, दे सकता हूँ। अगर मेरी बहन बच जाती है तो मेरी जान भी ले लो। शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटा और अर्जुन बेहोश हो गया। जागृति और चमत्कार। जब वह आंखें खोलता है तो खुद को फिर से उसी मंदिर के सामने पाता है। साधु वहां नहीं था, लेकिन अब मंदिर एकदम साफ सुथरा था। उसकी दीवारों पर स्वर्णिम ज्योति थी, घंटियां अपने आप बज रही थीं और शिवलिंग पर दूध स्वतः बह रहा था। तभी एक ग्रामीण वहां आया और बोला, बाबूजी, आप ठीक हैं?
ये मंदिर तो सालों से बंद पड़ा है, कोई यहाँ आता भी नहीं। आपने कैसे देख लिया? अर्जुन चुप रहा। फिर उसने मोबाइल निकाला तो उसमें एक मैसेज था, माँ का। बेटा, चमत्कार हो गया, तेरी बहन को होश आ गया है, डॉक्टर कह रहे हैं वो अब खतरे से बाहर है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। लौटते समय एक संकेत। अर्जुन अब वापस लौट रहा था। बैद्यनाथ धाम तक की यात्रा पूरी करते हुए उसके भीतर अब एक शांत सच्चा श्रद्धालु जन्म ले चुका था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब उसने अपने साथी कांवड़ियों से पातालेश्वर मंदिर की बात की तो किसी को ऐसा मंदिर याद नहीं आया। जब उसने उसी रास्ते से दोबारा जाने की कोशिश की, वहां जंगल तो था पर मंदिर कहीं नहीं था। उसी समय एक बूढ़े बाबा की आवाज फिर गूंजी, भक्त को मार्ग दिखाने वाला शिव है, मंदिर नहीं। तेरा संकल्प ही मंदिर बन गया था। वर्षों बाद आज अर्जुन झारखंड के एक गांव में मुफ्त में एक धर्मशाला और कांवड़ियों की सेवा केंद्र चलाता है। वह हर साल अपने हाथों से नए यात्रियों को बताता है, अगर रास्ता बदल जाए तो डरना मत, हो सकता है शिव खुद तुम्हें अपने मंदिर बुला रहे हो। लोग अब भी पूछते हैं, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? वह मुस्कुराकर कहता है, वो मंदिर तुम्हारे मन में है। जब भक्ति सच्ची होगी तुम खुद पहुंच जाओगे। समापन, वो मंदिर जो दिखता नहीं लेकिन मिलता जरूर है। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करता है। पातालेश्वर महादेव जैसे मंदिर हमें यह सिखाते हैं कि शिव तक पहुंचने के लिए सिर्फ पगडंडी नहीं चाहिए, एक पवित्र संकल्प चाहिए।